बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने ज़मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देखना, आपके लिए फ़ायदेमंद हासिल होगी। तो दोस्तों जिस तरह मैंने पर के हवाले से आपको वीडियोस दी थी, बताया था कि जिस तरह परवाज़ी पर होते हैं, वापसी के पर होते हैं, इसी तरह बगल के 10 पर होते हैं। तो एक भाई की कमेंट्स थी कि आप हमने ज़रा वजाहत करें और परों के हवाले से बताएं कि पैराशूट पर में हमें क्या खसूसियत देखनी चाहिए और उसमें क्या परवाज़ किस तरह पता चलती है। तो इंशाल्लाह दोस्तों इस वीडियो में मैं परवाज़ के हवाले से और कबूतर की बगल के हवाले से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा तजुर्बा है, वो आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इसी वीडियो के साथ जो है मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि कबूतर की परवाज़ तकरीबन उनके परों में होती है। बहुत चीज़ें होती हैं परों में जो अक्सर किसी भाई को पता है। नए शौकीन हज़रात जो है उन्हें तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता। वो तो सिर्फ यही समझते हैं कि बगल के पर जो है वो सिर्फ 10 पर होते हैं और सपोर्टिंग पर होते हैं, हवा में बैलेंस करने के हिसाब से पर होते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। इस पर जो है बगल के वो यही काम करते हैं, लेकिन उनका बनावट किस तरह होनी चाहिए और उसके किस तरह बनावट से क्या फ़ायदा है और किस तरह के बनावट से क्या मतलब जो चेंजिंग है परों में, मैं आपसे वही शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। कबूतर पकड़ लेता हूं तो इजी रहेगा दोस्तों आपको समझाने में भी और मुझे बताने में भी। तो इंशाल्लाह दोस्तों मैं कबूतर पकड़ लूँ, आपसे बात करता हूं। तब तक के लिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों माशाल्लाह आप देख सकते हो मैंने कबूतर हाथ में पकड़ लिया है और इंशाल्लाह इसी कबूतर में आपको बगल के परों के हवाले से जो तफसील दूंगा वो इसी पर मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा कि समझा पाऊँ अच्छे तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहला जो अपने बगल में नोट करना होता है कबूतर के, जिस तरह हम कोई कबूतर अपने लिए परचेज़ करते हैं तो हम उसके परों को इस तरह चेक करते हैं कि क्या चीज़ देखी जाती है। तो परवाज़ी पर का मैंने आपको बताया, वापसी के पर का बताया। तो आज मैं आपको बताऊंगा बगल के परों के हवाले से कि बगल के परों में हमने क्या खसूसियत देखनी होती है। सबसे पहली जो खसूसियत है दोस्तों, जब हम कबूतर का पर इस तरह खोलें तो हमने ये चीज़ नोट करनी है कि ये देखो मैंने कुंदा पूरा खोला हुआ है कि यहाँ इसके गैप नहीं बनना चाहिए। यहाँ कबूतर की जो बगल है वो इस कदर बड़ी हो कि यहाँ अपने पीठ के बीच में जब देखो ये कुंदा खोला तो आप देख सकते हो तकरीबन कुंदा पूरा ही खुला हुआ है मैंने। कबूतर पूरा ऊपर से पैक है, यहाँ खिला ना बने। ठीक है दोस्तों, एक तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा होता है। और जब देखो दूसरी साइड का मैंने कुंदा खोला तो माशाल्लाह आप देख सकते हो यहाँ भी यही सूरत हाल है कि कबूतर ने ये पर अपने सीधा बगल के ऊपर घुमा लिए हैं, कमर के ऊपर घुमा दिए बगल के पर। तो एक चीज़ ये आपने नोट करनी होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कबूतर के यहाँ गैप बनता है दोस्तों परवाज़ के दौरान, वो कबूतर जो है तकरीबन गहराई आसमान की नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं सकते ऊपर। जो कबूतर माशाल्लाह बड़ी बगल का होगा, बड़ी बगल का कबूतर होगा, वो कबूतर बहुत जल्दी 2-4 गेड़ों में ही आसमान बंद हो जाएगा और तकरीबन अपनी परवाज़ वहीं रह के ही ऊपर बंद में ही करेगा। और जब निकलेगा तो बहुत शानदार परवाज़ दिखाते हुए आपको नीचे आके बैठेगा। तो ये चीज़ नोट करने वाली होती है दोस्तों। और जो कबूतर आप यहाँ अगर नोट करो कि बगल से परवाज़ी परों की हाइट ऊपर है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि कबूतर जो हों इसी तरह के कबूतर हों, क्योंकि इनके जो आगे बच्चे होते हैं या इनकी जो परवाज़ होती है हमारे कंट्रोल में होती है। जिस कबूतर की बगल के पर परवाज़ी पर से बाहर होते हैं वो कबूतर बहुत तेज़ी से आसमान को जाते हैं और बंद रह के तकरीबन परवाज़ करते हैं। उस तरह के कबूतर घर में पक्के करना भी बहुत मुश्किल होता है। जो कबूतर जल्दी आसमान की गहराई करे उस कबूतर को घर में रोकना भी मुश्किल है। तो इसीलिए जो कबूतर मैं अपने लिए शौक़ के लिए पसंद करता हूँ तो मैं इस तरह के ही कबूतर पसंद करता हूँ कि उनके परवाज़ी पर बड़े हों, बगल जो है वो दरमियानी हो, ताकि वो कबूतर आराम से आसमान की गहराई करे और घर को समझ के आसमान की तरफ जाए। जो कबूतर तेज़ी से आसमान की तरफ जाते हैं, जैसे हमारे नए कबूतर के बच्चे वगैरह होते हैं, अक्सर ज़ाया हो जाते हैं। तो वजह यही होती है उनके परों में ही इतना कुछ हो जाता है कि वो बस 2-4 पर मारते हैं और आसमान की ओर चले जाते हैं। उनको नीचे गहराई, आसमान की गहराई करते करते अपने घर को नीचे भूल जाते हैं। तो वो कबूतर अक्सर ज़ाया होते हैं। तो आप कोशिश करो अपने लिए कबूतर बनाओ, दरमियानी बगल के कबूतर होंगे तो वो बहुत शानदार होंगे और वो काफ़ी अरसे तक आपके साथ रह भी जाएंगे। जो बड़ी बगल का कबूतर होता है, यहाँ से जिसका परवाज़ी पर से जिनके
परवाज़ी पर से जिनकी बगल थोड़ी सी बड़ी होगी, यानी कि थोड़ी सी, यानी जिस तरह आप ये देख सक रहे हो कि ये बिल्कुल 1 सेंटी, यानी आप सोच लो कि बगल के पर से परवाज़ी पर की हाइट ऊंची है। तो इसी तरह जब परवाज़ी पर की हाइट नीचे और इनकी हाइट ऊंची होगी तो वो कबूतर बहुत तेज़ी से आसमान की गहराई करेगा और तकरीबन अपनी परवाज़ आसमान की ओर, आसमान में रह के करेगा, बंद में रह के करेगा। तो इस तरह के कबूतर को घर में हिलाना, घर का पक्का करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर इस तरह कबूतर जिसकी बगल बड़ी हो और वो कबूतर घर का पक्का हो जाए तो वो कबूतर 90 to 90% ऐसे वो बन जाते हैं कि वो कभी ज़ाया नहीं होते। अगर उन्हें जानवर ऊपर से ले जाए तो ले जाए, नहीं तो वो कबूतर घर को कभी नहीं छोड़ते और वो ज़ाया भी नहीं होते। लेकिन क्योंकि उनकी परवाज़ जो है तकरीबन बंद में रह के करते हैं और बहुत लंबी परवाज़ के मालिक होते हैं, इसलिए वो कबूतर ज़ाया नहीं होते। और माशाल्लाह जो दरमियानी बगल के कबूतर होते हैं, ये भी परवाज़ी कबूतर होते हैं, इनकी भी शाम तक की परवाज़ होती है। लेकिन इनकी परवाज़ में ये होता है कि ये कबूतर जब बंद में जाते हैं तो घंटे 2 घंटे के बाद फिर ज़ाहिर हो जाते हैं, आसमान में दिखते रहते हैं और हमारी आंखों के सामने इनकी परवाज़ होती है। यानी बिल्कुल बारीक से छोटे छोटे ही दिखते हैं पर रहते आसमान में ही अच्छी परवाज़ करते हैं। जो कबूतर बड़ी बगल का होता है वो कबूतर साला ऊपर बंद हो जाता है और ऊपर से निकलता नहीं है जब तक कि उसकी परवाज़ पूरी ना हो। और इस तरह के कबूतर अगर घर के पक्के हो जाएं तो वो बहुत शानदार बात है, अगर ना पक्के हो सके तो तकरीबन ज़ाया हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, और साथ ही जो चीज़ बगल में आपको मैंने बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। और एक भाई ने मुझे कमेंट्स की थी कि इस तरह का कबूतर नहीं होता जिसकी बगल के पर से परवाज़ी पर की हाइट ऊपर हो, तो उसके लिए वीडियो है वो भी देख ले के परवाज़ी पर बगल की परों से हाइट में ऊपर ही हैं। तो आप देख सकते हो पूरे पर हैं 3 और 3 6 3 9 10 पर पूरे हैं और बगल से इनकी हाइट ऊपर ही है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया। और साथ ही जो आपने दूसरी चीज़ नोट करनी है बगल में, तो ये देख सकते हो आप, ये है कुंदा इसका। ये जितना वसी होगा, जितना लंबा होगा, ये भी बहुत बेस्ट है। और इसमें जो है एक मैग्नेटिक पावर होनी चाहिए। जब आप जैसे ही पर खोलते हो ना, देखो ये आपका खिंचाव बाहर की तरफ और कबूतर का खिंचाव अंदर की तरफ होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा शानदार कुंदा कहलाया जाता है। और बगल के जो ये आप पर देख रहे हो, इनके नीचे ये सामने हेल्पिंग फेदर्स हैं, ये जितने लेंथी होंगे वो भी बहुत अच्छा कबूतर होगा। कोशिश करो ऐसे कबूतर आप रखो। और यहाँ स्पेशली इनका एक जब पर आप बंद करो तो आपको देखो इस तरह महसूस होना चाहिए कि यहाँ परों का एक गुच्छा है। ये देख रहे हो, ये एक जिस कबूतर के ज़्यादा होंगे वो कबूतर बहुत अच्छा होगा। अपनी तकरीबन जब पर खोलेगा, देखो जिस तरह मैं इसके पर खोल रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि यहाँ कोई गैप हो। और जिन कबूतर का यहाँ गैप बनता है वो भी परवाज़ी होते हैं, माशाल्लाह उनकी भी परवाज़ अच्छी होती है। लेकिन वो कबूतर आसमान की गहराई ज़्यादा नहीं करते, वो बीच आसमान में उड़ते रह जाते हैं और वो तेज़ पर मारते हैं। जो कबूतर के बगल के पर हाइट लंबे होते हैं और मतलब यहाँ कवर करके रखते हैं, वो कबूतर ज़रा मध्यम परवाज़ करता है और गहराई की परवाज़ करता है, यानी बहुत गहराई में उड़ता है। और वो कबूतर हल्के परों में उड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह ये बगल के परों में हम चीज़ खासियत जो है मैंने आपको बताई। और इसी तरह दोस्तों जो ये कुंदा है कबूतर का, ये कुंदा जितना कबूतर का मैग्नेट, यानी ये कुंदा जितना सख्त होगा कबूतर का, इतना भी सख्त ना हो कि बहुत सख्त हो, यानी कि आपको ऐसा लगे कि कबूतर का मैं पर खींचता हूँ तो यहाँ से कोई ऐसा खिंचाव आता है कि वापसी पर बंद करे। जिस तरह आप देखो कबूतर को पकड़ा और पर खोले ना तो कबूतर एकदम अपने पर बंद करता है, तो ये सारा इसी की पावर होती है। ठीक है, ये कुंदे में लचक नहीं होनी चाहिए। और कबूतर के यहाँ जो अगर आप हाथ लगाओ तो ये आपको ऐसा महसूस हो कि ये बिल्कुल बारीक, और यहाँ आपको सिर्फ हड्डी महसूस हो, गोश्त महसूस ना हो इस कुंदे पर। ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए, जितना बारीक होगा कबूतर उतनी अच्छी परवाज़ करेगा। और दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट आपको बताता चलूँ कि दोस्तों अक्सर हमारे जो परवाज़ी कबूतर हैं, जो गहरी परवाज़ें करते हैं, लंबी परवाज़ें करते हैं, वही ज़ाया होते हैं। तो वो ज़ाया क्यों हो जाते हैं, हमारी कहाँ कुताही होती है कि हम उनको चेक नहीं करते, उड़ा देते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि कभी आसमान में हवा का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कबूतर जो है ज़ोर मार के आता है, तो उसके परों में यहाँ जो है कुंदों में सूजन आ जाती है, तो हमें पता नहीं चलता। जब भी आप अपने कबूतर उड़ाओ, जो अच्छे कबूतर हैं आपके परवाज़ी, तो आप कोशिश करो कि उनको उड़ाने से पहले आप यहाँ ज़रा ऐसे हाथ फेर लिया करो। जो कबूतर परवर है ना, जिसको तो पता है, वो तो इजीली पहचान लेता है अपने कबूतरों में। तो आप यहाँ जब इस तरह कुंदे को हाथ लगाओगे और दूसरे कुंदे को हाथ लगाओगे, आपको महसूस होगी एक फ़ील कि हाँ भाई ये एक जैसी है।
अक्सर ये होता है कि कबूतर ज़ोर मार के आता है, उसका कुंदा सूज जाता है एक साइड का, हमें पता नहीं चलता, हम उसे उड़ा देते हैं। तो दोबारा तो अच्छा परवाज़ी कबूतर तो अपनी परवाज़ दिखाने के लिए, उसके अंदर जो जज्बा है, जोश है, वो तो पूरा करने के लिए वो जाएगा आसमान की ओर। और उसी चक्कर में वो कबूतर बेचारा जब ज़ोर मार के चला जाता है तो उसके जब कुंदों में ज़्यादा दर्द हो जाता है तो उससे दर्द में बर्दाश्त नहीं होता, तो कहीं ना कहीं गिर जाता है कबूतर, हमें पता नहीं चलता। तो कोशिश करो जब भी कबूतर अपने उड़ाओ तो आप इस कबूतर को ऐसे पकड़ के कुंदे को इस तरह हाथ लगा लो, और इस तरह के कुंदे को इस तरह हाथ लगा लो। जब दोस्तों जो नए शौकीन हैं उनके लिए तो थोड़ी मुश्किल है टिप, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब कोशिश करेंगे ना तो वो समझ आ जाती है। कबूतर ही सिखा जाता है, बहुत कुछ बता जाता है। हम तो सिर्फ आपको इशारा दे सकते हैं, बाकी सिखाना तो आपको कबूतर ने है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप नोट किया करो। और जिस कबूतर के कुंदे, ये स्पेशली कुंदे आप देखा करो कि बारीक होने चाहिए। यहाँ एक हड्डी होती है दोस्तों, कबूतर का जॉइंट होता है, वो जॉइंट ऐसा हो कि आपको महसूस हो बिल्कुल, यानी नोक ना हो इतनी कि चुभन हो, यानी ऐसा हो कि बिल्कुल एक जैसा आपको महसूस हो रहा हो। यहाँ कबूतर के गोश्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हड्डी जैसे आपको महसूस होनी चाहिए कुंदे पे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ की जो आपने ये लचक है कुंदे की, यहाँ आपने जॉइंट को हाथ लगा के देखना है, जिस तरह आपको यहाँ का महसूस हो उस तरह का आपको इस तरफ भी महसूस होना चाहिए एक जैसा, तो वो बहुत बेस्ट होता है कबूतर। तो इसी तरह दोस्तों आज आपको बताया बगल के फंक्शन और बगल के हवाले से जो चीज़, और बगल के परों में गैप नहीं होना चाहिए, ये भी ख्याल करना आपने कि कबूतर का जब आप कुंदा खोलो तो आपको बगल के परों में कहीं गैप ना मिले। अक्सर यहाँ जो कबूतर को गैप बनता है ना दोस्तों, वो कबूतर जो है ना, मतलब यहाँ बगल और परवाज़ी पर के दरमियान जो गैप होता है, वो कबूतर ज़रा तेज़ पर मारते हैं, तेज़ पर मारने की वजह से वो थक जाते हैं, तो वो भी कम परवाज़ करते हैं। कोई कबूतर होता है जो अच्छी कर जाता है। तकरीबन जो चीज़ ज़्यादा नोट की जाती है वही चीज़ नोट की जाती है। और जिस तरह यहाँ आप मेरी उंगलियाँ देख रहे हो ना, बगल के परों के नीचे मेरी उंगलियाँ नज़र आ रही हैं आपको, अगर महसूस हों तो ये इसी तरह पर की बाकी सारी क्वालिटी सेम होनी चाहिए। हर पर के नीचे से आपको आपकी उंगली नज़र आए, वो तो ज़रूरी है, आपने चेक करना है। ठीक है, जो चीज़ आपने बगल में नोट करनी है वो मैंने आपको बताई और समझाई कि आप कोशिश करो कि आपके परवाज़ी कबूतर के पर बगल से हाइट में ऊपर हों तो बहुत अच्छा है। वो कबूतर तकरीबन आपको घर लगाने में मुश्किल नहीं होगी और वो इजीली घर को पकड़ लेते हैं, घर पर संभल के उड़ते हैं, समझदारी से उड़ते हैं। जो बगल के पर हाइट में ऊंचे होते हैं वो कबूतर बहुत जल्दी आसमान को जाते हैं और अक्सर फिरतों में वो कबूतर हमसे ज़ाया हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई हबीब को इजाज़त दो। तो इंशाल्लाह जिस भाई को ना समझ आई हो तो इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाऊँगा। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे कुछ पॉइंट रह जाते हैं, हम जिस तरह आपको बता रहे होते हैं जहन से निकल जाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकें। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई हबीब को इजाज़त दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।